के काफिले और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। एआईएमआईएम नेता अख्तर सहंसा गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद इलाके में तनाव, सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राजा। आज की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिले से, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफिले और एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में एआईएम के कार्यकर्ता घायल भी हो गए। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, क्या हुआ था? देखिए, आपको भी पता है कि एआईएमआईएम जो है जी। पिछले चुनाव में चुनाव लड़ी थी, इंडिपेंडेंट लड़ी थी, और उनके जो जी। विधायक है वो राजद तोड़ के लेके गई थी। जी। 5 विधायक जीते थे, 4 तो अभी राजद में हैं। और एआईएमआईएम फिर से कहीं ना कहीं राजद से जुड़ना चाहती है, आपको भी पता है, क्योंकि एमवाई का समीकरण बिहार में किसके पास है? राजद के पास है। जी। तो एआईएमआईएम रेडी था कि भाई हम राजद के साथ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आप समझिए कि राजद के साथ अगर एआईएमआईएम चुनाव लड़ता है तो जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं फिर से डिवाइड हो जाएगा। जी। एआईएमआईएम तो मुस्लिम ही फोकस है, और तेजस्वी यादव एमवाई को लेके चल रहे हैं, दो समीकरण को लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंटवारा होगा। तेजस्वी यादव वो चाहते नहीं, ऐसे ही कांग्रेस अपना लगा हुआ है जनाधार को वापस रिवाइव करने में। अब एक और कोई आ जाएगा तो फिर जनाधार बचेगा क्या? खाली यादव यादव। तो तेजस्वी यादव वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एआईएमआईएम फिर तेज प्रताप पे लिखता है कि हम रेडी हैं गठबंधन के लिए, अगर आपको याद होगा। जी। और जो तेज प्रताप से हाथ मिलाएगा वो तो तेजस्वी का दुश्मन बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं खटपट चल रही थी। अब आपको बता दें, जो अपने घटना की बात कही है, ये कुशवेश्वर स्थान है, विधानसभा दरभंगा में हुआ है। और जहाँ पे तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो सहरसा से समस्तीपुर की ओर जा रहा था। वहीं एक बिरौली कोठी पुल के पास एआईएमआईएम के कार्यकर्ता थे, अपने पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के लिए वो बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि हमारे पार्टी को अपने साथ जोड़ लीजिए। फिर जो झड़प शुरू हुआ है, वहीं पे हमला स्टार्ट हो गया है, लड़ाई एकदम पिटा पिटी शुरू हो गया है। तो मुस्कान, ये झड़प कैसे शुरू हुआ? देखिए, एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए खड़े हुए थे अपने नेता का। अब देखिए, सब लोग जन सुराज नहीं ना है कि आप जी। दूसरे का राजद का झंडवा हिलाइएगा और कोई कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा हिलाओ। लेकिन राजद में आप बीजेपी का और दूसरे पार्टी का आप थोड़े लेके घूमिएगा। तो बस वही बात है, जो वहाँ देखिए राजद के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो समर्थक हैं, वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, अपने पार्टी को लेकर, अपने लीडर को लेकर। दूसरे का झंडा उंडा नहीं देख पाते हैं, ये फैक्ट है, ये सबको पता है। तो जैसे ही तेजस्वी यादव का काफिला पहुंचा, वहां एआईएम के कार्यकर्ता के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। उन्होंने बोला हटो हटो, बोला नहीं नहीं, हमको तेजस्वी यादव को दिखाना है, हम चाहते हैं। तो पूरा झगड़ा होने लगा। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव को रोकने की कोशिश की थी, जो उनके गाड़ी थे, जो उनका काफिला था, उसको रोकने की कोशिश की थी, अपनी बात को रखने की कोशिश की थी, कोई हंगामा नहीं कर रहे थे। और इसी दौरान जो तेजस्वी यादव के सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ काफिले की जो भीड़ थी, उनसे लड़ाई होने लगा, उनको निकालने की कोशिश करने लगे। वहीं जो उनके कार्यकर्ता है, उनके साथ हाथापाई हो गया। होता है ना, माथा पे टपला टपली मारा, उसके बाद ये भी मारना शुरू किया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। तो मुस्कान, इस पूरे लड़ाई में कौन कौन घायल हुए? देखिए, एआईएमआई के जो स्थानीय नेता है अख्तर इस झड़प में गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दाहिने पैर में बहुत गंभीर चोट आई है और उनको बिरोल अनुमंडल अस्पताल है, वहां लेके गया गया है। और उनको अब डीएमसीएच मतलब दरभंगा में रेफर कर दिया गया है। उनका अभी बहुत हालत खराब है। और उनका कहना है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों का सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ा बयान देते नजर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना संवाद किए अपना काफिला लेकर बढ़ गए, और ये सिर्फ लोकतांत्रिक तरीका था बात रखने का। हम बैनर लेके गए थे बात रखने के लिए कि हमें भी अपने गठबंधन में जोड़िए। अब देखिए, तेजस्वी यादव कैसे जोड़ेंगे गठबंधन में? 5 शेफ पहले से हैं, खाना बना रहे हैं, सबके प्लेट में अभी तक खाना परोसा नहीं गया है। अब 2 लोग अभी और जुड़ रहे हैं, पशुपति पारस, हेमंत सोरेन। अब उसमें एआईएमआईएम भी जुड़ेगा, कहाँ से खाना आएगा उतना? परिवार चला रहे हैं 5 लोग का, उसमें से 2 लोग और जुड़े हैं और एक और को जुड़ना है, तो मुश्किल है। अब घटना के बाद आपको बता दें कि जो एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता है, उनके अंदर पूरा गुस्सा फैल गया है। और अब वो बहुत नाराज हैं, और उन्होंने कहा है कि अब हम सड़क जाम करेंगे और इसका बदला बदला लेंगे। उन्हें सारे पोस्टर बैनर तेजस्वी यादव के फाड़ दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में शामिल होने की मांग करना कोई अपराध थोड़े है, हमारे नेता को बेवजह पीटा गया है। अब देखिए, सवाल ये है कि अब इससे क्या राजनीतिक असर कुछ पड़ेगा?
जी हाँ, मुस्कान, ये तो सवाल है ही और साथ ही यह भी पता चल रहा है कि क्या आरजेडी के जो फॉलोअर्स हैं, वे गुंडागर्दी कर रहे थे एआईएमआईएम के साथ? देखिए जो उनके अगर ऑफिशियल रूप जो औपचारिक कार्यकर्ता हैं वो तो नहीं थे। जो होता है ना कि हमको नेताजी पसंद है, तो उनके लोकल लड़कों के बीच लड़ाई हुआ था। कोई राजद का टैग नहीं है। वो कल बीजेपी में भी दिख सकते हैं आपको, आज राजद में दिख रहे हैं। तो लेकिन राजद वाले बीजेपी में कभी नहीं दिख सकते, इट्स अ फैक्ट। वो बहुत लॉयल है लालू जी को लेकर। यादव मुस्लिम पूरा लॉयल्टी निभा रहे लालू जी को लेकर, और तेजस्वी को अपना नेता मान चुके हैं। देखिए तेजस्वी यादव के घर में अब जगह नहीं है किसी एक नए परिवार की। अभी 5 परिवार में परेशान है। कोई 76 मांग रहा है, कोई 40 तो कोई 60, और खुद ही 140 लड़ना चाह रहे हैं। तो इतना सीटवा कहाँ से लाएंगे? अब पीछे से 2 सीट, 2 पार्टी और है, 5-5 सीट दीजिएगा ना उनको, सम्मान थोड़ा लगेगा ना, उनको सम्मानजनक लगना चाहिए। तो बहुत मुश्किल है। और एआईएमआई मुझे लगता है अकेले ही चुनाव लड़ेगी इस बार, और अकेले चुनाव लड़ती है। तो इस बार दिक्कतें आप समझिए, एक तो जन स्वराज के लिए हो सकती है एआईएमआईएम, और दूसरा राजद के लिए। लेकिन राजद के लिए ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम फोकस है। ये बोल देंगे कि भाई मुस्लिमों का खाली इस्तेमाल हुआ है, राजद आज तक मुस्लिमों को कुछ नहीं दी है, शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं दी है, खाली मुस्लिम खाली वोट बैंक के लिए काम आता है। क्योंकि एआईएमआई पिछले चुनाव में तो अपना कमाल दिखा चुके हैं। 5 विधायक जीतना इतना आसान नहीं है, वो भी अकेले अपने दम पर। और इस बार तो चुनाव काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि सबका नज़र मुस्लिम पे है, दलित पे है, अति पिछड़ा पे है। क्योंकि स्वर्ण जाति कहाँ जा रहा है सबको पता है, यादव कहाँ जा रहे हैं सबको पता है। जो अब जो वोटर्स हैं उन पे ज़्यादा नज़र है हर पार्टी के। अब देखना है कि अब इसका क्या रिएक्शन देते हैं। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब बिहार की राजनीति में यह घटना एक नई बहस को जन्म दे सकती है और एआईएम पहले से ही आरजेडी और महागठबंधन पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाता रहा है। अब इस घटना ने तेजस्वी यादव की छवि और समर्थन आधार पर प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे में दरभंगा की यह घटना सिर्फ एक स्थानीय झड़प नहीं है, बल्कि यह बिहार की गठबंधन राजनीति में बढ़ते असंतोष और टकराव का प्रतीक भी बनती जा रही है। तो अब आने वाले दिन में पता चलेगा कि यह मामला कितना गहराता है और इस पर सियासी हलचल और राजनीतिक हलचल कैसी होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।